तो हम लोग अब फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन था जिसमें लाइट और डार्क रिएक्शन था। लाइट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। लाइट रिएक्शन को हम लोग फोटोकेमिकल फेज भी कहते हैं क्योंकि इसमें लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है। लाइट का एब्जॉर्प्शन के साथ साथ वाटर की स्प्लिटिंग होती है। यहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग होगी, स्प्लिटिंग होने के साथ साथ इसमें ऑक्सीजन की रिलीज होगी। इसके अलावा फार्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट, ये सब हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट का भी फार्मेशन होगा। इसके अलावा एटीपी और एनएडीपीएच का फार्मेशन, एटीपी और एनएडीपीएच का भी इसमें फार्मेशन हो रहा है। तो इसमें बहुत सारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में। तो इसको हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, इसको डिटेल में हम देखते हैं। तो पिगमेंट्स इसमें जो होता है लाइट रिएक्शन में, टू डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेज होते हैं। तो पिगमेंट्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं टू डिस्क्रीट कॉम्प्लेक्सेज में। तो इसमें सबसे पहली चीज़ कि इसमें जैसे ये आप देख रहे हैं एक पिगमेंट कॉम्प्लेक्स ये है, एक पिगमेंट कॉम्प्लेक्स ये है, ठीक है। तो इसको हम लोग पिगमेंट कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, इसमें एक पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल ए, फिर क्लोरोफिल बी, फिर कैरोटीनॉइड्स और जेंथोफिल्स वगैरह, ये सब मिला के एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सभी मॉलिक्यूल्स लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं लेकिन वो क्लोरोफिल ए को अपने एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। खुद वो एक्टिवेट नहीं होते प्रोसेस में, वो अपनी एनर्जी को क्लोरोफिल ए को ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे जेंथोफिल हुआ, कैरोटीनॉइड्स हुए, क्लोरोफिल बी हुए, ये भी लाइट का एब्जॉर्प्शन करते हैं और ये ट्रांसफ़र कर देते हैं क्लोरोफिल ए को। तो ये सारे पिगमेंट मिल करके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या LHC, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जितने सारे ये पिगमेंट हैं ये सब क्या बना रहे हैं, LHC, यहाँ भी LHC बना रहे हैं, ठीक है। और इसमें एक मेन मॉलिक्यूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन सेंटर, ठीक है। तो रिएक्शन सेंटर जो कि मेन मॉलिक्यूल होता है, ये यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे P680 है, यहाँ पे P700 है, ये सब रिएक्शन सेंटर है। मेन मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है जो कि 700 इसलिए नाम है कि 700 नियर अबाउट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, ये 680 के आसपास की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। इस तरह से इनके दो कैटेगरी बनाई गई है और इनको अलग अलग सिस्टम में डिवाइड किया गया है। जैसे C680 तक के जो भी लाइट को एब्जॉर्ब करने वाले पिगमेंट हैं उनको फोटो सिस्टम सेकेंड में रखा गया है, और 700 नैनोमीटर तक जो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं उनको हम लोग इस मॉड्यूल में रखते हैं LH फर्स्ट में। हालांकि फर्स्ट और सेकेंड जो नाम है वो इस नंबर से मतलब नहीं है, वो डिस्कवरी के ऊपर डिपेंड रखा गया है कि पहले इसकी डिस्कवरी फिर इसकी डिस्कवरी हुई, इसलिए इनको फर्स्ट और सेकेंड नाम दिया गया है, न कि इनके वेवलेंथ के बेसिस पे दिया गया है। तो इसमें हमने देखा कि बाकी जितने भी पिगमेंट हैं इनकी जो लाइट एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी है वो 700 से कम है। यहाँ पे जितने भी ये पिगमेंट मॉलिक्यूल हैं इस मेन मॉलिक्यूल के अलावा उनकी जो कैपेबिलिटी है वो 680 से नीचे की वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करते हैं, और जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करके फिर ये इनको P680 को ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस तरह से ये ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट होता है, यहाँ भी इस तरह से होता है। ये अपनी एनर्जी को यहाँ इस सेंटर को ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। तो जितनी भी लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो सब पिगमेंट नीचे आकर के यहाँ रिएक्शन सेंटर इसको बोलते हैं, इसी जगह पे सारी लाइट को ट्रांसफ़र कर देते हैं, यहीं से फिर आगे की प्रोसेस होती है। तो ये जो यहाँ पे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर दोनों मिल करके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम बोलते हैं फोटो सिस्टम। तो फोटो सिस्टम सेकेंड, फोटो सिस्टम 1, यानी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स प्लस रिएक्शन सेंटर इज कॉल्ड फोटो सिस्टम। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का एक नाम और दिया गया है, उसका नाम है एंटीनी मॉलिक्यूल, क्योंकि एंटीना की तरह काम करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं जो डिश एंटीना वगैरह होता है वो कैच करता है, कैच करके ट्रांसफ़र कर देता है, उसका काम इतना ही होता है। मेन वो सेंटर नहीं होता है, बस वो ट्रांसफरिंग और कैप्चरिंग सेंटर की तरह होता है। तो यहाँ पे LHC या एंटीनी मॉलिक्यूल, LHC फर्स्ट, LHC सेकेंड, उसी तरह से PS सिस्टम 1, PS फोटो सिस्टम सेकेंड, PS मतलब फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2। तो आप समझ गए होंगे फोटो सिस्टम में दो पार्ट हो गए, LHC और रिएक्शन सेंटर। तो इस तरह से ये आपका तो पूरा फोटो सिस्टम 1 और सेकेंड के बारे में हो गया। अब हम लोग आते हैं रिएक्शन के बारे में कि यहाँ रिएक्शन ये कैसे होता है। तो इसको हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। अब नेमिंग आप समझ गए होंगे कि क्यों इसका नाम रखा गया P680 और P700
क्योंकि ये इतने तक की वेवलेंथ को ये एब्जॉर्ब करते हैं। और जो ये रिएक्शन सेंटर बना होता है ये मेनली क्लोरोफिल ए होता है, ये भी क्लोरोफिल ए है, ये भी क्लोरोफिल है, बाकी ये सब क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, ये सारे पिगमेंट होते हैं। रिएक्शन सेंटर जो होता है वो हमेशा क्लोरोफिल ए होता है, ठीक है। और क्लोरोफिल ए आप जानते हैं कि मोस्ट एबंडेंट पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो इस तरह से फोटोसिस्टम दोनों आप समझ गए होंगे। तो अब हम लोग इसके आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के बारे में कि कैसे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, पूरा ये सिस्टम है। तो आप जैसे जानते हैं ये फोटो सिस्टम सेकेंड है, इसमें भी आप देख रहे हैं LHC सेकेंड है ये। तो ये एब्जॉर्ब करता है लाइट 680 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करता है, जैसा कि हमने ऊपर अभी आगे डिस्कस किया था। और जब ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो इसके यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड होते हैं और अपने फार्दर मोर न्यूक्लियस से जो सबसे दूर है, जो सबसे फार्दर मोर है ऑर्बिट, उसमें वो चला जाता है। वहां से वो फिर वो रिलीज हो जाता है। रिलीज होने के बाद क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आएगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से ये फिर रिलीज हो जाएगा। और रिलीज होने के बाद इसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं वो रिसीव कर लेते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इसमें दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, यहाँ पे इसको रिसीव कर लेते हैं। फिर रिसीव होने के बाद ये पास करता है इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ साइटोक्रोम्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसमें कि साइटोक्रोम्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, उसके थ्रू ये पास होता है। आप यहाँ भी देख रहे हैं, ये इसमें भी देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन पास होता है। इसमें कई सारे स्टेप्स, आप कई तरह के साइटोक्रोम्स होते हैं 3-4 तरीके के, तो उसके थ्रू ये पहुंचता है फोटो सिस्टम 1 पे, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि ये जो मूवमेंट है यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके, लाइट एनर्जी गेन करके एक्साइटेड होता है। तो ये एक तरह का कैसा रिएक्शन है, अप हिल रिएक्शन है यहाँ, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे गेन हो रही है। लेकिन यहाँ से नीचे जब ये आता है फोटो सिस्टम 1 पे, तो ये मूवमेंट जो होता है इलेक्ट्रॉन का, ये डाउन हिल होता है। डाउन हिल का मतलब होता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल पर ये हायर स्टेट एनर्जी स्टेट है, ये लोअर एनर्जी स्टेट है। तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ मूवमेंट होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डाउन हिल मूवमेंट। तो अप हिल और डाउन हिल मूवमेंट इस तरह से हम कर सकते हैं, या यहाँ अप हिल और डाउन हिल, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे क्या होगा कि यहाँ पर ये जो फोटो सिस्टम 1 है, इस पर भी लाइट पड़ रही है। लाइट पड़ने की वजह से इसके भी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक्साइट होकर के आएंगे और फिर वहां से वो रिलीज होंगे। रिलीज होने के बाद ये इसके भी एक्सेप्टर यहाँ मौजूद होते हैं। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम सेकेंड में भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं जो इसके रिलीज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये भी एक तरह का अपवर्ड रिएक्शन है। और फिर ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, NADP को NADPH में चेंज कर देते हैं। तो उधर की तरफ ये डाउन हिल इनमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन को ये रिलीज करते हैं। तो आप इस तरह से देखिए, अप हिल, डाउन हिल, अप हिल, डाउन हिल, इस तरह से ये पूरा एक पैटर्न बन जाता है। या इसमें अप हिल, डाउन हिल, अप हिल और डाउन हिल, इस तरह से पूरा मूवमेंट बन जाता है। तो एक आप इसको ध्यान से देखिए, एक ये जेड की तरह से बन जाता है ना, अप हिल, डाउन हिल, अप हिल, डाउन हिल, तो इस तरह से ये जेड से बन जाता है। इसीलिए इसको हम लोग जेड स्कीम भी कहते हैं। तो अप हिल डाउन हिल का मतलब आप समझ गए होंगे। जब लोअर से हायर एनर्जी में जा रहा है तो अप एनर्जी में जा रहा है तो उसको अप हील मूवमेंट बोलेंगे। और जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ अपने आप इलेक्ट्रॉन आएगा तब ऐसे मूवमेंट को हम लोग डाउन हिल बोलेंगे। फिर यहाँ पे इसको एनर्जी मिला तो फिर ये इसमें क्या होगा, एनर्जी गेन करके ये फिर अप हिल मूवमेंट करेगा। तो यहाँ दोनों तरफ आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मौजूद हैं और यहाँ पे लाइट रिएक्शन, लाइट एनर्जी को ये ट्रैप करता है, ट्रैप करके ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। यहाँ भी वही चीज़ होती है, यहाँ भी वही चीज़ होती है। यहाँ पे एक सवाल और होता है कि आखिर ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे रिलीज तो हो रहा है, लेकिन इतने इलेक्ट्रॉन आते कहाँ से। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हुआ, हम इधर से चलते हैं, सबसे पहले इस पॉइंट से चलते हैं, फर्स्ट से चलते हैं। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये रिलीज हो गया, रिलीज होकर के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स के थ्रू यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया। फिर यहाँ पे एक तरह से ऑक्सीजन, चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी, इस सिस्टम में अब धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन आएगा ये इधर से।
तो इधर इस सिस्टम से आएगा। तो इस सिस्टम में भी वही चीज़ होगा, यहाँ पे लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाएगी कंडीशन, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। तब अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे। मान लीजिए जितना था उतना तो उन्होंने रिलीज कर दिया है, तो उसमें आप देख रहे हैं कि LH सेकेंड पे, LHC सेकेंड पे या फोटो सिस्टम सेकेंड पे रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है? वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन होता है। ठीक है, तो वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन में क्या होगा कि वाटर स्प्लिट होकर के इलेक्ट्रॉन भी बना रहा है, हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन बना रहा है और ऑक्सीजन बना रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि फोटो सिस्टम सेकेंड पे वाटर की फोटोलिसिस होती रहती है। फोटोलिसिस होने से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते रहते हैं और वो इलेक्ट्रॉन इस पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू पास होते रहते हैं। पास होकर के यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के थ्रू फाइनली एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पे फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? NADP है। NADP चेंज हो जाता है NADPH में। अब इसमें H जो है वो यहाँ से रिलीज होता है, जो यहाँ पे वाटर की फोटोलिसिस हो रही है। आप इसमें देख रहे हैं कि H2O से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन भी रिलीज हो रहा है और ऑक्सीजन भी रिलीज हो रहा है। तो ये जो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो तो इस सिस्टम में एंट्री कर जाता है और फाइनली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के थ्रू एक्सेप्ट कर लिया जाता है। जो हाइड्रोजन है यहाँ पे वो डायरेक्ट इस पॉइंट पे पहुँचती है और NADP को NADPH में कन्वर्ट कर देती है इस तरह से, और ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज हो जाती है। तो ये पूरा फोटोलिसिस का आपने रिएक्शन देख लिया है कि किस तरह से इसमें वाटर की फोटोलिसिस हो रही है। फोटोलिसिस होने के बाद एक जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो इस सिस्टम के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू पास होता है और जो हाइड्रोजन आयन होता है वो चला जाता है यहाँ पे NADPH पे और वहाँ पे मतलब NADP पे पहुँच के NADPH का फॉर्मेशन कर लेता है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा जो है कि आपका लाइट रिएक्शन होता है, जिसमें कि आपने देखा कि वाटर की फोटोलिसिस भी हो रही है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है। तो जितना भी इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी थी जो यहाँ पे और यहाँ पे लाइट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे वो अब कंटिन्यूटी में वाटर के फोटोलिसिस से इनको कंप्लीट करता रहेगा।